नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच कई दिनों से चले आ रहे तनाव और युद्ध का आज नाटकीय पटाक्षेप हो गया। अचानक दोनों सेनाओं के डीजीएमओ ने फ़ोन पर बात की, दुनिया के दादा अमेरिका का दखल हुआ और सीज़ फायर की घोषणा कर दी गई। भारत ने कुछ शर्तें ज़रूर रखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिन्ना और गांधी द्वारा बनाए गए पाकिस्तान की फितरत किसी शर्त को मानने की है। रक्षा विशेषज्ञ, कूटनीति विशेषज्ञ भले ही कुछ भी तर्क देते रहें भाई, लेकिन मेरी मोटी अकल को यह बात समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान की तो मजबूरी थी घुटने टेकना, लेकिन मोदी सरकार को सीज़ फायर की शर्त स्वीकार करने में इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी, नहीं दिखानी चाहिए थी। कम से कम 4-5 दिन और अंदर घुसकर ठोक लेते। मोदी जी, आप इतने जख्म दे नहीं पाए जितनी आपसे भारत की जनता ने उम्मीद की थी। आपके सीज़ फायर के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी और बॉर्डर पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई दो राय नहीं, पहलगाम हमले के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए पाकिस्तान पर आक्रामक रुख अपनाया। भारत के जाबाज सैनिकों ने 3 दिनों में ही पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। बहुत धमकी देता था कि एटम बम हमने दिवाली में पटाखे छोड़ने के लिए थोड़ी नहीं रख रखे हैं। भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तान के जिस कोने में जब चाहेंगे भारत घुसकर मारेगा। भारत ने ज़बरदस्त हमले किए भी। पूरी दुनिया को उम्मीद लग रही थी कि भारत पाकिस्तान को इस बार इस काबिल नहीं छोड़ेगा कि फिर दोबारा पनप सके। अचानक पाकिस्तान के डीजीएमओ का भारत के डीजीएमओ के पास फ़ोन आता है और फिर सीज़ फायर का फैसला हो जाता है। अमेरिका बीच में दखल देता है। अमेरिका का रवैया हमेशा दोगला रहा है। आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को बिना अमेरिका की मर्जी के सहमति के नहीं मिला होगा। अमेरिका ने उस पर कोई एतराज़ नहीं जताया। पहले तो अमेरिका कहता रहा कि हमारा इस युद्ध से कोई सरोकार नहीं है। अचानक बीच में मध्यस्थता के लिए क्यों कूद पड़ा? चीन भले ही तटस्थ होने का दिखावा करता रहा, हालांकि अब वो खुल के आ रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन वो दिखावा करता रहा। अंदरूनी तौर पर वह पूरी तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा। अब तो खुल कर आ गया। ये उसकी मजबूरी भी है। यह भी ठीक है कि अल्टीमेटली समझौता ही होना था, सीज़ फायर ही होना था, लेकिन कम से कम उनका भरपूर नुकसान तो कर देते, कुछ और आतंकियों की लाशें तो बिछा देते हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा, आपने तुरंत उसको साफ मान लिया, सीज़ फायर स्वीकार कर लिया। क्या माना जाए? आप भी सीज़ फायर के लिए उतावले थे, आप भी सीज़ फायर चाहते थे। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, ना ही विश्व में उससे कोई भाव देता है। लेकिन भारत के विषय में क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव में है? जब दोनों डीजीएमओ के बीच फ़ोन पर वार्ता हुई, सहमति बनी, तो सीज़ फायर की आधिकारिक घोषणा भी सरकार को या दोनों सेनाओं को करनी चाहिए थी। ट्रंप कौन होते हैं? सबसे पहले ट्वीट करने वाले। इससे यह साबित हो गया ना कि उन्होंने दोनों देशों पर दबाव बनाकर सीज़ फायर करा दिया। रूस और यूक्रेन पर तो उनका कोई दबाव नहीं चला, कार्टून बन के रह गए, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। पूरे जग में उनकी जगहसाई हुई कि हम यूक्रेन से भी गए गुजरे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग यह तर्क दे रहा है कि भारत तीसरी आर्थिक ताकत बनने की कगार पर है। भारत कोई नुकसान नहीं चाहता।
अमेरिका तो महाशक्ति है। आतंकवादियों ने वहाँ कितना बड़ा आतंकी हमला किया, पूरा अमेरिका दहल गया। आर्थिक संसाधन सब धरे के धरे रह गए। मोदी जी, आप भी तीसरी या दूसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाओ तो क्या गारंटी है कि आतंकवादी हमला नहीं करेंगे। पहले देश की सुरक्षा और देशवासियों की सुरक्षा ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मेरा नज़रिया यही है कि मोदी साहब, हमारी फ़ौज के मनोबल उस समय चरम पर थे। हम पाकिस्तान को बहुत गहरे ज़ख्म दे सकते थे। आपने वह मौका हाथ से गंवा दिया। सीज़ फायर हो गया, आप कह रहे हैं आपकी शर्तों पर हो गया, लेकिन आप देखिएगा आतंकवादी हमला भारत में फिर से होगा और जल्दी होगा। पाकिस्तान की सियासत कश्मीर पर ही निर्भर है। पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ेगा नहीं और भारत को अशांत करने के लिए वह पहलगाम जैसे हमले भविष्य में भी कराता रहेगा। बेगुनाह मरते रहेंगे, कुछ दिन हम आप टेसुए बहाएंगे, लेकिन कूटनीति फिर भारत की फौज के पैरों की जंजीर बन जाएगी। अगर 5-7 दिन बाद ये सीज़ फायर होता तो मैं इसे उचित मानता। मेरी नज़र में तत्काल एक प्रस्ताव पर सीज़ फायर स्वीकार कर लेना मोदी सरकार की भूल है, कमज़ोरी है। मैं मानता हूँ चीन ने पूरा ट्रैप बिछाया। वह चाहता था कि भारत से ज़्यादा भारत पाकिस्तान से उलझा रहे और उसको भी अधिक आर्थिक क्षति हो, यानी भारत को। अमेरिका से 245% टैरिफ के बाद जिस तरह से चीन में निवेश कम हो रहा है, सब आशा भरी नज़रों से भारत की तरफ देख रहे हैं। इसलिए चीन भी इस साजिश में पूरी तरह से शामिल था। आपकी इस सरकार में बड़े बड़े रणनीतिकार हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। अगर कुछ दिन हमले तेज करके कुछ और आतंकियों को दोज़ख भेज देते, दोज़ख इसलिए क्योंकि जन्नत तो ये जाने से रहे, कुछ और नुकसान इनका कर देते, उनका ज़ख्म गहरा कर देते तो बेहतर था। मेरे मुताबिक आतंकियों को सज़ा कम मिली। यही मौका पाक अधिकृत कश्मीर हासिल करने का था। अब आपकी सरकार का बूता नहीं है कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला सको। और हाँ, संसद में आपने या अमित शाह जी ने पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने पर चर्चा की तो मैं आपका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। अपनी टीवी स्क्रीन ज़रूर फोड़ दूंगा। सीज़ फायर स्वीकार किया था, चंद घंटे में पाकिस्तान ने आपके करार को जूतों से मसल दिया, भारी हमले शुरू कर दिए। अब पूछो अपने मित्र ट्रंप से कि क्या किया जाए। कार्टून से उनकी बात भी पाकिस्तान ने नहीं मानी। अब क्या वह भारत का साथ खुलकर देने की हिम्मत करेंगे? जैसे चीन खुल के कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ट्रंप हिम्मत करेंगे? भाई, मेरे तो बुद्धि कम है, लेकिन मोदी जी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, क्योंकि देश आपके हाथ में है। देशवासी आप पे बहुत भरोसा करते हैं। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले जनता की मनोदशा भी पढ़ना ज़रूरी है एक कुशल राजनीतिज्ञ के लिए। मेरी नज़र में आपका ये फैसला जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था। मैं सलाह देने वाला कोई होता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि अब पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की है तो इसको भरपूर जवाब दिया जाए। यही चाहता हूँ। जय हिंद।